नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। ग्वालियर में ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो है कानूनी नोटिस भेजा है। जी हां, राहुल गांधी को जो है जो सजा मिली थी मोदी सरनेम को लेकर के जो विवाद हुआ था और जो मानहानि का केस किया गया था, उसके बाद जो उनको 2 साल की सजा मिली थी, तो बार बार बीजेपी ये कह रही है कि जो है कहीं ना कहीं पूरे ओबीसी समाज का जो है अपमान किया गया है मोदी सरनेम को लेकर के। लेकिन अब उसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ग्वालियर में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी ने जो है एक नोटिस भेज दिया है जेपी नड्डा जी को और ये जवाब भी मांगने को बोला है और महज 24 घंटे का जो है टाइम भी दिया है और माफी मांगने को कहा है कि अगर माफी नहीं मांगते हैं, जवाब नहीं देते हैं तो आगे कार्रवाई जो है जारी रहेगी। बहरहाल इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता जो है भानु प्रताप जी मौजूद हैं और इनसे हम खासा बातचीत करते हैं कि क्या वाकई में जो है जो राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम को लेकर के जो जिक्र किया था, क्या वाकई में जो है अपमान हुआ है पूरे ओबीसी समाज का। भानु प्रताप जी से आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं सर, बार बार जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो उपयोग किया था मोदी सरनेम को लेकर के, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई, सजा भी सुनाई गई, एक नया तार छेड़ा जा रहा है कि ओबीसी समाज का अपमान है। सर बार बार जिक्र किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? मोदी कोई जाति थोड़ी है भाई, ये तो आप सरनेम कह लो, इसे आप गोत्र कह सकते हो। मैं इसके विषय में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये कोई जाति नहीं है। और जब ये जाति नहीं है तो ओबीसी में कैसे आ सकती है? तो ओबीसी में आने के लिए कोई जाति तो होनी चाहिए, पर मोदी नाम की कोई जाति तो ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं उनमें कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। तो ओबीसी का अपमान नहीं है, बल्कि बात यह है कि जो अपने राजनीति के घिनौने स्तर पर, निम्नतम स्तर पर बीजेपी आजकल उतरी हुई है, उसमें उसके सभी लोग शामिल हैं, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं कि ओबीसी का अपमान ये किया जा रहा है। और मैं समझता हूं जब ओबीसी महासभा की तरफ से ये नोटिस आया है तो समझता हूं और मैं धन्यवाद भी देता हूं ओबीसी महासभा के लोगों को, पदाधिकारियों को, कि ये ओबीसी ही ठीक करेंगे इन्हें। ये जो बीजेपी वाले हैं, इनका जो दिमाग जो खराब हो रहा है, इन्हें ओबीसी वाले ठीक करेंगे कि जो भी उलझुलूल जो भी बोलते हैं कि किसका क्या कर दिया, क्या नहीं किया, ये ओबीसी को लेकर जो मुद्दा बना रहे हैं और सिर्फ ये घटिया किस्म की राजनीति है जो ये मोदी शब्द को ओबीसी से जोड़ रहे हैं ताकि ओबीसी को ये लगे कि भाई हमारा अपमान है। और ओबीसी समाज के लोग जो अब बीजेपी को लगातार छोड़ रहे हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं, वो लोग बीजेपी के साथ में जुड़े रहे, इसलिए सारी की रही। तो मोदी शब्द न कोई जाति है और ना ही कोई राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, किसी भी समाज का कोई अपमान नहीं किया। हाँ, उनको जरूर कहा कि भैया जो चोर हैं, ये इत्तेफाक क्यों है कि सारे चोर जो हैं उनके नाम के आगे मोदी ही लगा हुआ, इतना जरूर कहा। तो ये कोई किसी भी तरह का अपमान नहीं है और बढ़िया काम किया है ओबीसी महासभा ने, बधाई उनको और धन्यवाद भी उनको। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि बार बार बीजेपी के तमाम नेता, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे तमाम बड़े जो नेता हैं, बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी समाज का जो अपमान किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें इतनी बड़ी बात है कि जो है? नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। रही सड़कों पे उतरने की, तो भैया कौन रोक रहा, तुम खूब उतरो सड़कों पर, इसमें क्या वो है आंदोलन करने? नहीं, कोई भी जो भी मन में आता है करो ना, बहुत अच्छी बात है अगर तुम आंदोलन इसे लेकर करना चाहते हो, ताकि ओबीसी वाले भी समझ लें कि भाई तुम्हारे नाम का किस तरह से गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है और तुम्हारे नाम को लेकर खुद बीजेपी तुम्हें अपमानित कर रही है। ओबीसी वाले भी समझ लें कि क्या बीजेपी ने बपौती समझ रखा है ओबीसी समाज को। इसलिए मैं समझता हूं जितना हो सकता करे, ताकि ओबीसी वाले ही इसका जवाब देंगे, क्योंकि वो भी तभी सड़कों पर उतरेंगे। और आज की तारीख में जिस तरह से ओबीसी समाज जागने लगा है, जागा हुआ है, वो सारी की सारी चीजों को ठीक अपने आप ही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। उतरो तो सही, तुम्हारी औकात कितनी है पता लग जाएगी कि ओबीसी को लेकर, इस बात को लेकर तुम जब सड़कों पर उतरोगे बीजेपी वाले, पता लग जाएगी उन्हें। हाँ, लेकिन सर ओबीसी महासभा कोर कमेटी की तरफ से जो है, राष्ट्रीय कोर कमेटी की तरफ से जो है वकील के द्वारा जो है सर इसमें नोटिस जो भेजा गया, वकील के जरिए जो नोटिस भेजा गया है, इसमें 24 घंटे का समय भी जो है दिया गया है, जवाब मांगने की कोशिश की गई है। तो इसमें अब आगे क्या प्रक्रिया? लीगल नोटिस है ना ये। भाई ये लीगल नोटिस है, तो उनको समय दिया, इतने समय में आप माफी मांगो, या तो नहीं तो वो मुकदमा फाइल करेंगे कि आप पूरे ओबीसी समाज को बदनाम कर रहे हैं आप।
भाई ये तो राहुल वाला केस तो मानहानि का नहीं था, लेकिन ये जरूर पूरा मानहानि का केस है। जिस तरह से जेपी नड्डा और बीजेपी वाले जो भी कह रहे हैं, ये सब लोग जरूर ओबीसी समाज की मानहानि कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती सारी चीज में घसीट रहे हैं, जबकि कहीं भी मोदी ना जाति है ना कुछ है। तो इस सब को लेकर निश्चित रूप से जो ओबीसी महासभा ने फैसला लिया है, मैं समझता हूं बहुत अच्छा फैसला है। लीगल नोटिस का जवाब दें, माफी मांगे, नहीं तो वो अपने आप कार्रवाई करेंगे, आगे चलेगी बात। तो फिर सर बार बार क्यों ऐसा जिक्र किया जा रहा है ओबीसी समाज को लेकर के, क्यों इसमें बार बार बीजेपी? देखिए बीजेपी जो है ना, उसका पूरी तरह से नैतिक पतन हो चुका है। और जिस मतलब पार्टी का मुखिया ही आज की तारीख में ऐसा हो, तो आप बाकी सब लोगों की क्या कह सकते हो आप? वो किस घटिया स्तर पर जाके राजनीति कर सकते हैं, चाहे वो धर्म की राजनीति हो, चाहे वो जाति की राजनीति हो, सत्ता की हवस जिस तरह से उनको है, उसके लिए कितने घटिया स्तर पर वो उतर सकते हैं, आप उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते। ये उसी राजनीति के लिए है। और ये राजनीति के लिए क्यों है? क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, बिल्कुल सामने है, और उसके बाद में जो चुनाव होने हैं वो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में होने हैं। और आप समझते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, 50% से ज्यादा ओबीसी की संख्या है। ओबीसी वो फैक्टर है कि जब चाहे जैसे चाहे सरकार अगर उन्होंने ठान लिया तो ओबीसी वाले अपनी ही सरकार बना सकते हैं, ओबीसी समाज अपनी ही सरकार बना सकता है, नहीं किसी को भी पलट तो सकता ही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसलिए इन सारी चीजों को, और आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं वो मेन है ही सामने, तो उस राजनीति के लिए जो है ओबीसी का लगातार ये नाम लिया जा रहा है, इसको इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर केंद्र की ओबीसी सूची में जो है ओबीसी महासभा जो राष्ट्र कोर कमेटी जो है बार बार ये जिक्र कर रहा है कि केंद्र की सूची में जो है ओबीसी के अंदर जब ये मोदी नाम आता ही नहीं है, तो बार बार ओबीसी का जो है ढोलक बार बार पीटने की नौबत क्या है? नहीं, निश्चित रूप से इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि उन्होंने बहुत समझदारी के साथ सारे फैक्ट को चेक करने के बाद में ही ये लीगल नोटिस भेजा है। और ये बिल्कुल सही है कि भाई जो ओबीसी महासभा ने कहा है कि भाई जब मोदी आता ही नहीं, भाई ओबीसी की जो जातियां हैं, ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जो जातियां हैं, उनमें कहीं मोदी आता ही नहीं है कि कोई जाति है या मोदी नाम की कोई जाति ही नहीं है, तो उनका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज सवाल है। और उन्होंने जो लीगल नोटिस भेजा है वो बिल्कुल सही भेजा है। और मैं समझता हूं अगर थोड़ी सी भी शर्म लिहाज बची होगी बीजेपी के नेताओं के बीच में, तो बिना किसी देरी के वो माफी मांगेंगे ओबीसी से, ओबीसी महासभा से लीगल नोटिस जो दिया है माफी मांगेंगे, नहीं तो फिर महासभा जो भी ठीक समझे वो आगे कार्रवाई करेगी। सर जो राहुल गांधी ने किया उसको लेकर के नहीं, राहुल गांधी ने जो किया वो बिल्कुल किसी का अपमान नहीं किया, उनके खिलाफ जो मुकदमा किया बिल्कुल गलत मुकदमा किया, बहुत ही एक घिनौने षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया, और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही उनकी सजा 2 साल की उनकी सजा हुई है। हालांकि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। को लेकर के तो सर इतना सब कुछ हुआ, मानहानि का केस हुआ, उसके बाद उनको सजा सुना दी गई। जिस व्यक्ति ने मुकदमा डाला, प्रणेश जो भी है, मोदी जो है जिसने डाला राहुल गांधी के खिलाफ, वो उस व्यक्ति के विषय में एक भी शब्द कहा नहीं गया, उसको कोई हक ही नहीं है। अफसोस कोर्ट इस बात को समझ नहीं पाई। कोर्ट को समझना चाहिए था कि क्या वाकई में इस आदमी का अपमान हुआ है जिसने मुकदमा डाला है। ये तो पहले ही दिन खारिज कर देना चाहिए था मुकदमा, लेकिन क्यों नहीं खारिज हुआ? और किस तरह से उसी व्यक्ति ने जिसने मुकदमा डाला, उसी ने हाई कोर्ट में जाके उसको रुकवाया, स्टे करवाया, और जब उसको लगा ठीक समय, या यूं कहो कि जब उसकी पार्टी ने उसमें चाबी भरी, तो उसको फिर स्टे को वहां से हटवा के, स्टे को फिर से रिमूव करवा के, और फिर से मुकदमा नीचे की अदालत में शुरू करवाया, और उसके बाद में जो हुआ वो सबके सामने है। तो ये तो एक बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत ये मुकदमा है और मुकदमे का फैसला है। इसकी लीगल रेमेडी है, उन्होंने अपील की है और अपील में उनको बेल मिल गई है, सेंटेंस जो सस्पेंड हो गया, आगे की कार्रवाई आर्गुमेंट होगा तो जो भी डिसाइड करेगी सेशन कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी जेपी नड्डा को लेकर के, जो ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी ने जो नोटिस भेजा है उसको लेकर के, कि जिस तरीके से राहुल गांधी की जो है सदस्यता रद्द होती है, उनको सजा सुना दी जाती है, उसके ठीक बाद ही जो है 1-2 दिन के बाद जेपी नड्डा जिस तरीके से ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि पूरे ओबीसी समाज का जो है अपमान किया है राहुल गांधी जी ने, उसी को लेकर के जो है ओबीसी महासभा ने नोटिस जारी किया
है कि या तो माफी मांग ले या फिर जो है हम और भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। दीजिए हमें इजाजत, देखते हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।